आप मुझसे लड़के क्या हासिल करना चाह रहे हैं? हर किसी को ना एक ही ब्रश से पेंट नहीं करना चाहिए। आजाद, मैंने आपको मौका देने का कहा, लेकिन आप जवाब नहीं देना चाहते, ये आपकी मर्जी है। आई एम सेइंग दिस इज नॉट राइट। ये कोई तरीका नहीं है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। आपने कई सारे आरोप लगाए, अगर मैं उसको खंडन नहीं करता हूं तो मैं एज ए राष्ट्रीय प्रवक्ता अपना धर्म नहीं निभा रहा हूं, तो मैं अपना बोलूंगा, आप अपना ज्ञान बाद में दीजिए। क्या ये मेरे साथ अन्याय है, शहजाद वन ये अन्याय है। शहजाद आप मुझे काउंटर करने का भी मौका नहीं देंगे। मतलब विश्लेषकों की बातों में शहजाद वन सेकंड ठंडा पानी पीजिए। मगर क्यों? नहीं, ठंडा पानी पीने की जरूरत नहीं है मुझे, पर ये डिबेट का तरीका नहीं हो सकता। आपने शांतनु को इतना, उन्होंने एक टिप्पणी की तो ये बुरा मान के उनको पूरा बोलने का मौका मिला। मुझे मेरी आपत्ति दर्ज करनी तो मुझे मौका नहीं मिला। शांतनु की नॉन डायरेक्टेड टिप्पणी पर आपने उनको मौका दिया कि नहीं दिया? योगी जी को और मोदी जी को गाली देने के अलावा कुछ चैनलों का काम ही नहीं बचा, कुछ पत्रकारों का काम ही नहीं बचा, तो करते रहिए, जब रहिए माला। अरे कहना क्या चाहते हो शहजाद? आप अपने ईगो पे ले रहे हैं शहजाद वन सेकंड, ये गलत टिप्पणी है। जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं आपको बिल्कुल कर वापस ले, अगर नहीं बिल्कुल नहीं लूंगा। अगर आपको मोदी और योगी के खिलाफ एजेंडा चलाना है तो खुलकर चलाइए। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने लंबा चाल नहीं बोला, मैं आपको रिक्वेस्ट करता रहा। मेरी बात है तो आप अपना ज्ञान बीच में डालने लगे, ये तरीका नहीं है शहजाद। अच्छा बात नहीं है। आप अपना ज्ञान अपने पास रखें। नहीं, दिस इज नॉट। आप अपना ज्ञान अपने पास रखें। अपना स्टैंडर्ड भी फेयर होना चाहिए। आप यहां बैठकर मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। आप मुझे पेट्रोनाइज ना करें। मैं कोई पेट्रोनाइज नहीं कर रहा हूं। आपने स्टार्ट किया। आप शांतनु को रोक के इनकी टिप्पणी लेंगे, पर इनकी सारी बातों पर मेरा काउंटर नहीं लेंगे। नहीं, एक न्याय होना चाहिए। न्याय सबके लिए समान होना चाहिए। कितना टाइम है? आप मुझसे लड़के क्या हासिल करना चाह रहे हैं? ये भगवान क्या जुल्म है। हर किसी को ना एक ही ब्रश से पेंट नहीं करना चाहिए। बात तो सही है, दोनों तो पता है। आजाद, मैंने आपको मौका देने का कहा, लेकिन आप जवाब नहीं देना चाहते, ये आपकी मर्जी है। आई एम सेइंग दिस इज नॉट राइट। ये कोई तरीका नहीं है। गजब बेइज्जती है। देखिए, मैं बस एक बात कहूंगा, जब मैंने कहा अपना विश्लेषण दिया, जब मैंने कहा कि ये लोग क्यों नहीं छोड़ना चाह रहे हैं रायबरेली और कन्नौज, तो आपने कहा ये तो ओवर सिंप्लीफिकेशन है। लेकिन जब हमारे विनोद जी ने कहा, मैं वरिष्ठ पत्रकार कहता हूं तो वो उनको नाराज हो रहे हैं। जब विनोद जी ने कहा कि नहीं, वो बाईपोल से जाएं चाहे वो मेन चुनाव से जाएं, उनका कद तो एक ही रहेगा, तो ये बस इसमें ओवर सिंप्लीफिकेशन नहीं है। अब ये तो बिल्कुल आप शहजाद जो कह रहा है उस पर आप बिल्कुल प्ले कर रहे हैं मानक। और दूसरा बात, मैंने कहा भाई अखिलेश ने दबाव बनाया रायबरेली में, हर आदमी को पता है। नहीं तो तब विनोद जी कह रहे नहीं हमें क्या पता, लेकिन इनको ये पता है योगी मोदी आपस में क्या बात करें। तब ये ड्राइंग रूम में बैठे थे मोदी के, तब ये योगी के। तो देखिए, ये विश्लेषण का तरीका है। बाद में अगर आपको सब कुछ पता है तो फिर विश्लेषण क्या है? फिर तो आप भविष्य वक्ता है। आप तो मतलब फिर आपको पता ही है सब, फिर विश्लेषण की जरूरत ही क्या है? अब कभी आप ओवर सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं, कोई दूसरा बिल्कुल ये कहता है उनको मेरे पूरे तथ्य में क्या फर्क नहीं, 1 साल का फर्क नहीं है, 2 साल का फर्क है। ये उनका सबसे बड़ा आर्गुमेंट। अच्छा ठीक है, बैठ जाइए आराम से। आराम से पहले बैठ। मुझे अरे भाई बैठ तो जाओ यार, बैठ के आराम से। मैं अपना तय कर सकता हूं। यहाँ कोई दुश्मन थोड़े आपसे। अब फिर से आप बीच में आराम से बैठ के बात कर तय कर लो, मुझे बोलने देंगे नहीं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अरे बोलिए, खड़े होके बोलिए। मानक जी, पहले तो मुझे आपके पेट्रोनाइजिंग, और पूरा बोलने दीजिए, पेट्रोनाइजिंग एटीट्यूड की आवश्यकता नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का वन ऑफ द मोस्ट विनम्र राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, जो सबकी बातों को स्वीटली सुनता भी है, अप्रिशिएट भी करता है जो अच्छी बात करते हैं, और कभी किसी से अरे तुरे नहीं करता। विनोद जी के विषय में शांतनु ने कुछ नहीं बोला था, विनोद जी ने फिर भी उस पर टीका टिप्पणी की, आपने विनोद जी की टिप्पणी आने दी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? पर जब विनोद जी गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि डीजीपी को बदलने में उनको दिया नहीं जा रहा है, डीजीपी अपना अपॉइंट नहीं करने दिया जा रहा है, आपने एक बार भी हल्के से नहीं पूछा विनोद जी प्रूफ कहां है इन चीजों का? क्योंकि आपका जो एकदम यह है कि भाई मोदी योगी के बारे में जो भी बोलना है बोल दो, और गांधी परिवार के विषय में कोई विश्लेषण भी करे कि भाई परफॉर्मेंस है परिवार के आधार पर, तो आपके आधे विश्लेषक तो बोलते हैं कि परिवार के ऊपर कितना बोलोगे, गांधी परिवार को कितना टारगेट करोगे, तब आपने उसको नहीं रोका। जली ना, तेरी भी जली ना। पर मोदी योगी के, अब मैं 2 सवाल आपसे चाहता हूं। योगी जी के विषय में जो उन्होंने बोला है, क्या उसका प्रूफ है इनके पास कि उनको डीजीपी चेंज लगाना था और नहीं करने दिया? ये अफवाहें हैं, ये सोर्सेज है, या इनके पास पुख्ता प्रमाण है? आप ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, मेरी बात पूरी सुनिए। बोलिए। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, ये योगी और मोदी के बीच में डिफरेंसेस है, यही पैनलिस्ट, यही जमात, चेहरे देख लो सबके। 2022 के चुनाव से पहले भी आपने ये नैरेटिव फैलाया था, नहीं फैलाया था? आज उनसे पूछे ना कि 2022 से पहले जब ये सेम ओपन बुक से कोट कर रहे थे, तब वहां पे कुछ साबित नहीं हुआ। उन्होंने बोला तो इस चुनाव में हटा देंगे, देखना नया मुख्यमंत्री ले आएंगे। यही पत्रकारों की जमात ने। ऐसा कैसे हो सकता है? और वही थियरी वापस से आपके शो पर आकर फैला रहे हैं। आप उनको एक भी बार काउंटर क्वेश्चन नहीं कर रहे। इससे पता चलता है कि आपका बायस है। तो गया बेटे। आप वरना पूछते उनसे कि हमारी सरकार बनी, हमारे 71 मंत्री बने, आंध्र में सरकार बनी, ओडिशा में सरकार बनी, ये एलओपी नहीं बना पा रहे, सिस्टम पार देंगे। एक सवाल नहीं पूछा। यूपी में हमारे लिए क्या खराब हो गया? हमारी 33 सीट्स है, हम नंबर 2 पार्टी है, पर जिसकी 10 साल में 9 सीटें आई हैं, उससे बोल रहे कि आपने तो फतेह कर ली दुनिया। ये बायस है।